हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहली बात तो ये है, कोशिश ये करनी है अल्लाह भी राजी हो जाए, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए। ये कोशिश कीजिएगा अल्लाह भी राजी हो जाए और रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए। और ये कब होगा? जब हम इबादत करेंगे अल्लाह की और इताअत करेंगे रसूलुल्लाह की, तो अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएगा। और याद रखिएगा, कपड़ों की सफेदी से ज्यादा जरूरी है दिल को साफ किया जाए। दिल को साफ किया जाए, ये सबसे ज्यादा अहम है। हुजूर सैयद साहब तशरीफ फरमाए, इनके बारे में मैं क्या कहूं। किसी ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैहि से कहा था, हुजूर बताइए सैयद कौन होते हैं? आपने कहा था सैयद के बारे में मुझसे पूछते हो इतना समझ लो, अगर इन पे दुरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। बस ये बहुत बड़ी बात इमाम शाफी ने कही थी, इन पे दुरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोशिश ये करें दिल साफ करें, दिल काले होते जा रहे हैं। मैं भी एक स्टेज पे था, जब मेरी बारी आई तकरीर करने की, लोग उठ के चले गए। उन्होंने सोचा शायद हमारे उठने से कुछ फर्क पड़ेगा, तो मैं तो एक बात कहता हूँ, आप क्या समझते हो? आप नजरों से गिरा देंगे तो कुछ फर्क पड़ जाएगा। अपनी हकीकत तो यह है जो बेदम वारसी ने कहा था, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा गए बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा गए बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। ये इज्जतें, ये शोहरतें तुम्हें मुबारक हो, हमें तो यार की रजामंदी मुबारक हो। हम तुम्हारी इज्जत और शोहरत को नहीं देखते, हम महबूब को देखते हैं। कहीं वो रूठा तो नहीं है, कहीं वो नाराज तो नहीं है। और ये रब का ऐलान है, जिसे हम चाहते हैं इज्जतें अता करते हैं, जिसे चाहते हैं जिल्लतों के कारियारीख में डाल देते हैं। और जब अल्लाह जलील करता है तो कोई इज्जतें नहीं दे सकता, और जब वो इज्जतें देता है तो कोई जलील नहीं कर सकता। आज कमी किसी चीज की नहीं है। मुफ्तियों की डिग्रियां भी आज मूली कचाली के भाव बिक रही है। आज मुफस्सिर भी गली गली टहल रहे हैं। मुहद्दिसीन की भी कमी नहीं है। आज कमी है तो आज बादशाहों की कमी है, मुत्तकियों की कमी है। आज कमी है ऐसे लोगों की जिनके सीने के अंदर जो दिल है वो साफ होना चाहिए। आज भी हम मजाक बना के रख दिया है। खुदा दिलों में जगह पैदा करो। फरमाया गया, हजरत अली ने बहुत बड़ी बात कही थी, फरमाया था तुम लोगों की इज्जत किया करो। अगर किसी की इज्जत करने में तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मेरी कलाई थाम लेना। ये हजरत अली ने कहा था। ये कौन कह रहा है जिसके बारे में नबी ने कहा था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा? ये वो कह रहा है जो उमर के दौर में फतवे दिया करता था। ये वो कह रहा है जो उस्मान के दौर में फैसले किया करता था। खुदा की कसम, अली ने कहा था अगर किसी की इज्जत करने में तुम्हारी घट जाए तो क़यामत के दिन कलाई पकड़ लेना। और मेरे नबी ने कहा जो अल्लाह के लिए झुका करता है अल्लाह उसको इज्जत अता फरमाया। झुका करो दूसरों के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए छोटे हो जाया। सबसे बड़ी बात मेरे हुजूर का वो फरमान याद रखिए, मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। इन चंद जुमलों में अरब के उस अदीब ने, उस फसीह ने, उस बलीग ने पूरी जिंदगी समेट के रख दी। पूरी जिंदगी समेट के रख दी। फरमा दिया मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। एक ज़ाब्ता दिया मेरे नबी ने, जो छोटों पे शफकत ना करे, उनसे प्यार ना करे, और जो छोटा बड़ों का अदब ना करे वो हमारा नहीं है। सिर्फ इस कौल के दायरे में बंदा अपने आप को तोले। खुदा की कसम पूरी दुनिया अगर इस पे अमल कर लेना इतनी बात है तो पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत का सबक नजर आ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर क्या नहीं लगता है? आज अगर बंदे के जेब में कलम लग गया है तो सफेद बालों वाला खड़ा है और वो कालो बालों वाला बैठा है। शर्म कर। कलम लगना अलग बात है और उम्र का बड़ा होना अलग बात है। आपने कलम लगा लिया जेब पे, मेरी जेब पे कलम लग गया तो मेरी औकात नहीं है मैं सफेद बालों वाले के आगे खड़ा हो जाऊं।
मेरी औकात नहीं है किसी सफेद बालों वाले से बड़ा अपने आप को कहलाऊं। उठ जाया करो, अगर बड़े आ जाया करो जगह छोड़ दिया करो, अगर छोटों को रोता देखा करो यार प्यार कर लिया करो। कहाँ गया इस हदीस पे अमल करने का हमारे हाल? जरा सोचो तो सही, जरा सी कोताही किसी बंदे से हो जाए उसे जलील करने की कोशिश की जाती है। खुदा के वास्ते जलील न किया करो, किसी को छोटा करने की कोशिश न किया करो। मैं तो जानता हूँ साकिब आज दुनिया के नजरिए इतने बिगड़ चुके हैं। आज 3 मंजिला मकान भी बन रहा है तो ये सोच के बनाया जाता है कि मेरा मकान पड़ोसी से नीचा नहीं रहना चाहिए, मेरा मकान पड़ोसी से नीचा नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ते हो अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को? क्यों नहीं जाना तुमने फारूक आजम के किरदार को? कब पढ़ोगे उस्मान गनी की जिंदगी को? कब जानोगे मौला अली को? हमने सिर्फ नारे पर इस्लाम को मुनहसिर कर दिया है। अगर जिंदगी गुजारनी है अबू बकर को पढ़ना पड़ेगा, उमर को पढ़ना पड़ेगा, उस्मान गनी को जानना पड़ेगा, मौला कायनात की जिंदगी को समझना पड़ेगा। खुदा की कसम तारीख उठा करके देखो, मैं अबू बकर सिद्दीक के घर की बात करता हूँ, उस सच्चे बाप की सच्ची बेटी की बात करता हूँ। आज सर्दी का मौसम आने वाला है, देखना लोग कंबल लेकर के आएंगे और निकाल के झोपड़ियों से वीडियो बना के कहेंगे बताओ कब से सर्दी लग रही थी, कितना टेम्परेचर है। ये पूछ करके 250 रुपए का कंबल दिया जाता है और तुझे गैरत आनी चाहिए इतने का कंबल नहीं दिया जितना तूने सलील कर दिया है। अगर किसी के दरवाजे पे मदद करने जाना तो उसे सलील न करना, कि इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। जरा पढ़ के तो देख तारीख। आओ मैं तुम्हें कहानी बताऊं सच्चे बाप की सच्ची बेटी जिसको पूरी दुनिया उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका कहा करती है। वो पारसा बाप की पारसा बेटी जिसकी पारसाई की गवाही में रब ने कुरान में आयतें नाज़िल की है। उस पारसा बेटी की कहानी तुम्हें बताऊं। एक दिन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने एक भांजे से कहती है ले ये नाज ले जा, फला घर के अंदर एक गरीब रहता है, ये नाज ये थैला उसके आंगन में रख के आ जाना। उसने कहा था खाला क्या कहना है? का कुछ बताना नहीं है, हाथ में भी नहीं देना है, रख के वापस आ जाना। जब रख करके वापस आए भांजे ने खाला से कहा खाला एक बात बताइए, आपने मुझे सामान दे करके भेजा, मैं रख के आ गया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आप ये तो बताओ आपने मना क्यों किया था कि देने वाले का नाम ना बताना है? तब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका का जवाब सुनो। आप फरमाती हैं भांजे अगर तुम बता देते कि ये खदीजा की आयशा सिद्दीका ने भेजा है तो जब कभी हमारी गली से गुजरता शायद हया से उसकी नजरें झुक जाती, वो ये सोचने लगता एक दिन इन्होंने मेरे घर राशन भेजा था, इसलिए मैंने नाम बताने से मना किया ताकि उसको हमारी गली से गुजरते वक्त शर्म का ख्याल तक न आए। अल्लाहू अकबर। काका ये बात समझ में आ गई, नाम नहीं बताया लेकिन हाथ में क्यों न देने दिया? अब सुनिएगा उम्मुल मोमिनीन सच्चे बाप की सच्ची बेटी पारसा बाप की पारसा बेटी मुत्तकी बाप की मुत्तकिया बेटी मुफ्ती बाप की मुफ्तिया बेटी ने कहा था ए भांजे अगर हाथ में देते याद रखो जो देता है वो ऊपर होता है, जो लेता है वो हाथ नीचे होता है। आयशा ये भी नहीं चाहती है मेरी वजह से किसी गरीब का हाथ मेरे नीचे रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। बहुत अच्छा। किसी के घर बकरीद के दिन 4 रोटी भेज के कहता अल्लाह का शुक्र है 4 घरों में गोश्त भेजा। 4 रोटी में 5 हड्डियां होती हैं और किसी को दे नहीं है तो इतना दे कि एक वक्त की हंडिया पूरी बन जाए। हाँ सरकार 4-4 रोटियां भेज दे, शर्म करो, रस्में निभाई जाती है। नहीं उसने हमारे घर भेजा था, उसने हमारे घर भेजा था। यार भेजना है तो उसके घर भेज जिस गरीब के बच्चे गोश्त के लिए बकरीद का इंतजार करते थे। अगर तुझे गोश्त भेजना है तो उसके घर भेजना जिसके घर बकरीद से पहले गोश्त की खुशबू ना आती हो। इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। मेरे नबी ने क्या तालीम दी थी, फरमाया लोगो अगर कभी गोश्त बनाने लगो तो या तो इतना बना लेना कि पड़ोसी के घर तक पहुंचा दो, या अगर इतना ना बना सको तो ऐसे वक्त में बनाना कि जिस वक्त हमारे गोश्त की खुशबू पड़ोसी के बच्चे की नाक तक ना जा सके। अमल करते हैं। सोचे तो सही, हम तो घर में खाके दांत बाहर पुरेते ताकि लोगों को पता चले हड्डी तोड़ के आ रहा। ये दिखावे करते नहीं। खुदा रहा बंद करो ये तमाशे। कितने घर ऐसे होते हैं यार जिन्होंने जिंदगी में बकरे का गोश्त नहीं खाया,
बकरे का गोश्त जिनके घर नहीं बना, लेकिन भला करे अल्लाह इन अमीरों का कि जो बकरीद में बकरा काट के भी अमीरों के घर भेजा करते हैं। यार किसी दिन अगला शाना उठा के किसी बेवा के घर भेज दे, खुदा की कसम बोटी लुकमे बन के यतीमों के हलक से उतरेंगी। अल्लाह तेरी तकदीर के फैसले अर्श और समात भेज कभी उसके घर बोटी जिसके बच्चों ने कभी बकरा न देखा, भेज कभी उसके घर गोश्त जिसके बच्चे पूछते रहते हो अब्बा बकरे के गोश्त का जायका क्या होता है, खिला यतीम के बच्चों को बकरा, अल्लाह तुझे जन्नत के नेमतें न खिलाए। क्या वजह है? पूरी जिंदगी नेकी नेकी करते गुजर गई, लेकिन नेकी हाथ नहीं आई। वजह सिर्फ ये है हम दिखावे ज्यादा करते थे, काम कम किया करते थे, काम कम किया करते थे। दिखावा कम कीजिए, काम ज्यादा कीजिए, दिखावा कम कीजिए, काम ज्यादा कीजिए। खुदा रब बदलिए अपने आप को। आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक रिवाज चलता, रिवाज शादी होती है ना, लोग लिफाफे लेके जाते हैं, लिफाफे लेके जाते हैं, उसके अंदर पैसे रखते हैं। जहां वलीमा खाया वहां डायरी में चढ़वा दिया 2000 मेरे लिए दिए जाए, 5000 मेरे लिए दिए जाए। अभी तक मेरी बात समझ में ये नहीं आई, ये तोहफा दे रहे हैं कि कर्जा दे रहे हैं, मैं अभी तक नहीं समझ पाया। ये जो न्योते के नाम पे दिया जाता है ये तोहफा है कि कर्जा है? तोहफा है तो लिखा क्यों रहे हो? अगर कर्ज के बतौर दे रहे हो तो उसने मांगा, बोलो नहीं मांगा ना, उसे बिना वजह में मत बना रहे हैं आप। अगर वो मर गया या लिखने से रह गया तो कयामत के दिन उसका हिसाब कौन देगा? बताए कितने 1500 इधर से उधर हो जाया करते, लेकिन कयामत में एक पैसे का हिसाब होगा। फरमाया अगर किसी का एक पैसा नाजायज ले लिया, अल्लाह एक पैसे के बदले में 500 मकबूल नमाजें लेगा। अब हिसाब लगाओ, अगर 1000 का लिफाफा इधर उधर हो गया तो कितनी पड़ी होंगी, कितनी इधर उधर जानी। तो 100 के लिफाफे लिखवाए जाते हैं, गले में नोटों के हार डाले जाते हैं, पीछे चढ़ा दिया जाता है। सुन अगर तेरे पास पैसा है तो 5000 का गले का हार न खरीद, 10,000 का हार न खरीद। खुदा ने तौफीक दी है, कभी 500 रुपए लिफाफे में डाल जाकर के हॉस्पिटल के आगे कितने लोग 5-5 रुपए की गोली के लिए बैठे हैं। कोई रिश्तेदार फोन उठाने तैयार नहीं है, कोई अपना आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। शायद के बुखार की टेबलेट मिल जाती तो ये गरीब चैन से सो जाता, शायद अगर सांस का कैप्सूल मिल जाता ये भी आज की रात चैन से गुजार लेता। लेकिन इसके पास 50 रुपए नहीं है जो एक एनर्जी की टेबलेट ले सके, इसके पास 5 रुपए नहीं है जो ये बुखार की दवा ले सके। हमें तो शादियों के लिफाफे याद है, आखिर कहाँ गए वो रिश्तेदार, कहाँ गई वो यारियां जो तुम दावत खाने जाते थे तो लिफाफे लेके जाते थे। दावत के मौके पर खाली फोन आ जाता था, अकेले नहीं जाते थे, फैमिली लेके जाते थे। आज 5 दिन हो गए हैं, खालू का फोन आ रहा है, तूने साइलेंट करके डाल दिया है। सकल भाई हॉस्पिटल में है, तुझे गैरत नहीं आ रही है और तुझे शर्म आनी चाहिए। शादियों में लिफाफे लेके जाने वालों क्या किया चाहो, अपने हाथ में हॉस्पिटल लिफाफा लेके जाओ, किसी गरीब की जेब में 500 डाल दे, किसी बेवा के हाथ में 1000 दे दे, किसी यतीम की जेब में 500 डाल दे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ जो दावतों में तुमने दिए हैं ये तो मुसीबत बन सकते हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल में तुम गरीबों को लेके आओगे ये मुसीबत नहीं बनेंगे, ये कयामत के लिए तेरी जन्नत की ज़मानत बन जाएगा। बदलो अपने तरीके, देते तो हो लेकिन गलत जगह देते हो, सही जगह नहीं देते। मजार की गोलकों में पैसा आता नहीं, फूस के डाला जा रहा है। हमारे मदरसों के अंदर मुदर्रिसीन की तनख्वाहें नहीं जा रही, ये कड़वी सच्चाई है। ओ भाई हम मुसलमान हैं और जिसके सीने में ईमान आता है ईमान के साथ अल्लाह उसके सीने में दर्द अता फरमाता है। गोलक में पैसा ठूस के नहीं जा रहा। और ये कुरान पढ़ाने वाले लोग, ये 3-3 बजे उठ करके अल्लाह की इबादत करने वाले लोग, ये 10-10 रुपए की रसीद के लिए घूम रहे हैं। क्यों? ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा?
अभी मैं आपसे पूछूं फलस्तीन कितने लोग जाएंगे? सारे सर कटाने तैयार हो जाएंगे। फलस्तीन जाने तैयार हो, अपने मदरसों की हालत देखने जाने तैयार नहीं होते। जाके देखो, जहां कुरान पढ़ने वाले बैठ के वुजू करते हैं ना, वहां की टोटी 3 साल से खराब है, कोई देखने नहीं आया। जहां बैठ के कुरान पढ़ते हैं वहां के को बल्ब फ्यूज है, कोई लगवाने नहीं आया। 5 साल मजार की टाइल्स को लगे हो गए, मुरीद लाइन लगाए खड़े, अगली टाइल्स नहीं लगेगी। ये क्यों भूल गया आया नंबर मौत का तेरा भाई? जहां जरूरत है हम वहां देते नहीं, और जहां जरूरत नहीं है वहां ठूस ठूस के डाल के आते हैं। आप कोशिश ये करें जहां जरूरत है वहीं दिया जाए। ये ख्याल कीजिएगा, सर्दी में किसी को जलील नहीं करना, किसी को जलील नहीं करना। याद रखा करो, मेरे हुजूर जब किसी यतीम को देखते थे तो रोते थे। सहाबा कहते थे या रसूलल्लाह क्यों रोए? फरमाया जब इसके बारे में सुना ना बाप नहीं है तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। हुजूर कहते हैं मैं अपना बचपन याद करके रोने लग जाता हूं, जैसे मैंने बाप की कमी महसूस की, शायद ये भी वैसी कमी महसूस करता होगा। समझो पैसे की कदर और इज्जत सब रखते हैं, अमीर हो या गरीब, सब इज्जत रख करते हैं। ऐसा नहीं गरीब की इज्जत कोई नहीं होती, सारी इज्जत अमीर की होती है। नहीं साहब, हो सकता है अमीर को सलाम इसलिए भी बंदा कर सकता है कि ये पैसे वाला है, लेकिन गरीब को सलाम इसलिए करेगा कि ये अल्लाह वाला। क्या ये सच्ची बात नहीं है? अभी जिसके ऊपर 7 मर्डर का इल्जाम हो, जिसने 10-12 कत्ल किए हों, उसे निकाल के देखो, सब कहते हैं बड़े भाई सलाम अलैकुम। और किसी तहज्जुद गुजार को उसी गली से गुजार दो, कोई मुड़ के उसका चेहरा भी नहीं देखता। आज सलाम शराफत को नहीं, बदमाशी को ज्यादा होता है। आज सलाम इंसानियत को कम, गुंडागर्दी को ज्यादा होता है। सुने, जो तुमने गुंडागर्दी के डर से सलाम किए वो खत्म हो जाने, जो तुम शराफत की वजह से सलाम करोगे वो कयामत तक बाकी रहेंगे। नौजवानों, अपने दिलों के अंदर दर्द पैदा करो।